क्या आप जानते हैं कि जब एक औरत हां कहती है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसके पीछे उसकी भावनाएं, उसके अनुभव और एक गहरा मनोविज्ञान छिपा होता है। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है, जिसे अक्सर पुरुष समझ नहीं पाते। कभी आपने गौर किया है? उसकी एक मुस्कुराहट के पीछे कई बातें हो सकती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। कभी उसकी खामोशी किसी भी भाषण से ज्यादा असरदार होती है। और सबसे मुश्किल तब होता है जब वो जुबान से न कहती है, पर उसकी आंखें और लहजा हां का इशारा कर रहा होता है। और बस यहीं, इसी मोड़ पर आकर ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वो सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, उसके पीछे छिपे एहसास को नहीं। वो उनको अंतिम जवाब मानकर हार मान लेते हैं, जबकि एक समझदार पुरुष जानता है कि असली संवाद तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि किसी के दिल से सच्ची हां हासिल करने का रास्ता जबरदस्ती से नहीं, बल्कि गहरी समझ से होकर गुजरता है। जो महिला के मन का सम्मान करना और उसे पढ़ना जानता है, वही उसके दिल तक पहुंच सकता है। इस समझ को पाना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। और आज मैं आपके साथ महिला मनोविज्ञान के 5 ऐसे ही गुप्त नियम साझा करूंगा, जो अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप किसी भी ना के पीछे की असली वजह को समझकर एक सच्ची, दिल से निकली हां के लिए सही माहौल बना पाएंगे। ये नियम आपके हर रिश्ते में काम आएंगे, चाहे वो आपसी समझ बढ़ाने की बात हो या किसी बड़े निर्णय पर सहमति बनाने की। लेकिन एक बात याद रखना, इन नियमों को आधा अधूरा जानना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये 5 नियम एक जंजीर की कड़ियों की तरह है। एक भी कड़ी टूटी तो पूरी जंजीर बेकार है। और 5वां नियम, वो इस पूरी कला का सार है, और वो चाबी है जो समझ और सम्मान के सबसे गहरे तालों को खोलती है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं औरत से हां कहलवाने के 5 राज, चाणक्य नीति और महिला मनोविज्ञान के साथ। राज नंबर 1, उसकी भावना को समझो, उसके शब्दों को नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, जो कहा जा रहा है उसके पीछे के एहसास को महसूस करना, क्योंकि शब्द अक्सर सतह होते हैं, जबकि भावनाएं गहरी होती हैं। महान रणनीतिकार चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य स्त्री के हृदय को जाने बिना उसके वचनों को समझने की कोशिश करता है, वह सदा भ्रमित रहता है। महिला का असली उत्तर उसके शब्दों में नहीं होता, वो उसके भाव, उसकी नजर और उसके मौन में छिपा होता है। वो ठीक है बोले और अंदर से नाराज हो सकती है। उसकी आवाज का भारीपन और झुकी हुई नजरें सच बताती है। वो नहीं कहे, लेकिन मन से चाहती है कि तुम थोड़ा और समझो, थोड़ा और रुको। जो पुरुष महिला के शब्द नहीं, बल्कि उसकी भावना को पढ़ना सीख जाता है, वो बिना ज्यादा बोले ही उसकी हां सुन लेता है। इसके लिए 2 कदम उठाएं। पहला, शब्दों से परे देखें। दूसरा, भावनाओं को महसूस करें। राज नंबर 2, सम्मान से जीत होती है, दबाव से नहीं। सम्मान का मतलब सिर्फ विनम्र होना नहीं है, बल्कि उसके विचारों, उसकी पसंद और उसके अस्तित्व को दिल से महत्व देना है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को वश में करने का एकमात्र उपाय है उसके सम्मान को सर्वोच्च स्थान देना। दबाव से विद्रोह पैदा होता है, सम्मान से समर्पण। सोचिए, एक जोड़ा छुट्टियों पर जाने की योजना बना रहा है। पुरुष पहाड़ों पर जाना चाहता है, महिला समुद्र तट पर। बहस करने के बजाय पुरुष पूछता है, तुम समुद्र तट पर क्यों जाना चाहती हो? मुझे तुम्हारी पसंद का कारण बताओ। वो उसकी शांति की जरूरत को सुनता है और एक ऐसी जगह का सुझाव देता है जो दोनों को पसंद आए। महिला को महसूस होता है कि उसकी राय की कद्र है, और वो खुशी खुशी मान जाती है। याद रखो, सम्मान वो दरवाजा है जो हर स्त्री के हां तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। तो उसकी राय को महत्व दें और मिलकर फैसले लें। राज नंबर 3, उसके मन की सुरक्षा बनो, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनो। हर औरत एक ऐसा साथी चाहती है जिसके सामने वो बिना किसी डर के अपने सपने और अपनी कमजोरियां जाहिर कर सके। वो एक सुरक्षित पनाहगाह चाहती है, सोने का पिंजरा नहीं। वो चाहती है कि तुम उसके सुरक्षा कवच बनो, ना कि उसकी सीमा। जैसा कि एक बुद्धिमान विचार है, सच्चा बलवान वह है जो रक्षा करता है, बंधन नहीं बनाता। अगर तुमने उसे ये महसूस करा दिया कि तुम्हारे साथ वो सुरक्षित है, लेकिन आजाद भी है, तो वो हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ी होगी। और उसकी हां सिर्फ शब्द नहीं,
उसका विश्वास बन जाएगी। इसलिए उसके सपनों का सहारा बनो और उसे आजाद महसूस कराओ। राज नंबर 4, सुनने की कला पुरुष का सबसे बड़ा हथियार। ज्यादातर पुरुष बोलने और समाधान देने में तेज होते हैं, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, समस्या को तुरंत सुलझाने की कोशिश करना, जबकि वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहती है। और दूसरी, उसकी भावनाओं को यह कहकर छोटा समझना कि इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। चाणक्य कहते हैं, जो सुनने में धैर्यवान है वही दूसरों के मन में स्थान पाता है। जब तुम किसी महिला की बातें ध्यान से सुनते हो, बिना टोके, बिना अपने विचार बीच में डाले, सिर्फ समझने के लिए सुनते हो, तब वो पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे सच में समझता है। उसे समाधान नहीं, सहानुभूति मिलती है, और उस एक पल में उसका मन ना से शायद की तरफ और शायद से हां की तरफ बढ़ने लगता है। तो सलाह देने से पहले सुनो और सहानुभूति दिखाओ। राज नंबर 5, धैर्य महिला मनोविज्ञान का अंतिम रहस्य। सबसे बड़ा राज है धैर्य। औरत का मन समुद्र की तरह गहरा होता है। उसे समझने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वो तुरंत नहीं खुलता, वो समय लेता है तुम्हारे शब्दों को परखने में, तुम्हारे स्वभाव को समझने में और तुम्हारे इरादों पर विश्वास करने में। आपकी जल्दबाजी उसे दूर कर सकती है, जबकि आपका धैर्य उसे यह विश्वास दिलाता है कि आप उसके फैसले का सम्मान करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष जल्दबाजी में स्त्री को जीतना चाहता है वह स्वयं को खो देता है। अगर तुमने उसे समय दिया, उसकी भावनाओं को जगह दी, तो उसकी हां सिर्फ एक उत्तर नहीं होगी, वो तुम्हारे लिए आत्मीयता का एक गहरा वचन बन जाएगी। इसलिए उसे सोचने का वक्त दें और अपने इरादों में सच्चे रहें। तो याद रखो भाई, औरत से हां कहलवाना कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक आदमी की गहरी समझ, अटूट धैर्य और सच्चे सम्मान की परीक्षा है। ये एक यात्रा है खुद को बेहतर बनाने की, न कि किसी को जीतने की। जो पुरुष इन 5 रहस्यों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो सिर्फ किसी का दिल नहीं जीतता, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की नींव रखता है जो विश्वास, सम्मान और सच्चाई पर टिका हो। एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों साथी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर तुमने यहां तक देखा है, तो तुम अब उन चुनिंदा लोगों में हो जो महिला मनोविज्ञान को गहराई से समझने की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ा चुके हैं। ये ज्ञान एक जिम्मेदारी भी है, बेहतर पुरुष, बेहतर साथी और बेहतर इंसान बनने की। तो चलो इस ज्ञान को अपना संकल्प बनाओ। अब कमेंट में जाकर पूरे विश्वास के साथ लिखो, मैं अपने जीवन में सम्मान और समझ से जीतूंगा, ताकि यह बात आपके जहन में बैठ जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो, इसे अपने भाई, दोस्त या बेटे के साथ जरूर शेयर करो। क्योंकि जब एक पुरुष समझदार बनता है तो वो न सिर्फ अपने रिश्ते बेहतर बनाता है, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रखता है जो ज्यादा सम्मानजनक और सशक्त हो। चलो मिलकर ये बदलाव लाएं।